क्या आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा, जिसे आज हम बॉलीवुड कहते हैं, उसने दुनिया के सबसे बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक बनने का सफर कैसे तय किया? दोस्तों, ये कहानी नहीं है, ये जुनून, संघर्ष और सपनों को सच करने की कहानी। तो चलिए आज हम डाइव करते हैं भारतीय सिनेमा के इतिहास में। मैं हूं आदेश चौधरी और आज हम जानेंगे दादा साहब फाल्के से लेकर आज के मॉडर्न बॉलीवुड तक का सफर। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सिनेमा के जनक यानी दादा साहब फाल्के की। उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जानते हैं। उनकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग। साल था 1913। दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। लेकिन क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं। उस वक्त लोगों को फिल्म बनाने का मतलब ही समझ नहीं आता था। फाल्के साहब ने अपनी पूरी सेविंग्स लगाई, इक्विपमेंट विदेश से मंगाए और यहाँ तक कि एक्टर ढूंढने में उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। और तब के दौर में महिलाएं फिल्मों में काम भी नहीं करती थी, तो उन्होंने फिल्म के लिए एक पुरुष से ही महिला का किरदार निभाया। लेकिन उनका सपना सच था। भारतीय कहानियों को बड़े पर्दे पर लाना, और फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने उनका ये सपना सच कर दिया। ये फिल्म साइलेंट थी, लेकिन उस समय के दर्शकों पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ा। दादा साहब फाल्के की सफलता ने एक नई शुरुआत की। उसके बाद भारत में साइलेंट फिल्म का दौर शुरू हुआ। 1920 में भारत में कई साइलेंट फिल्में बनी जिनमें सोशल और माइथोलॉजिकल थीम पर जोर दिया गया। लेकिन 1931 में आया वो रेवोल्यूशन जिसने इंडियन सिनेमा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो था साउंड का इंट्रोडक्शन। भारत की पहली साउंड फिल्म थी आलम आरा, जिसे अर्देशीर ईरानी ने बनाया था। इस फिल्म ने टॉकीज यानी बोलने वाली फिल्मों की शुरुआत की और यही वो समय था जब इंडियन सिनेमा में म्यूजिक और डायलॉग का जादू शुरू हुआ। इमेजिन कीजिए, दर्शक पहली बार स्क्रीन पर एक्टर्स को बोलते हुए सुन रहे थे। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। 1940 से लेकर 1960 तक का समय इंडियन सिनेमा का गोल्डन एरा कहलाता है। इस दौर में राज कपूर, गुरुदत्त और बिमल रॉय जैसे महान फिल्म मेकर्स ने सिनेमा को एक नए आर्ट फॉर्म के तौर पर स्थापित किया। राज कपूर की आवारा और श्री 420 ने समाज के आम आदमी की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया, और वहीं गुरुदत्त साहब जी की प्यासा और कागज के फूल ने पोएटिक और इमोशनल स्टोरी टेलिंग को इंट्रोड्यूस किया। साल 1957 में आई मदर इंडिया। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये भारत की आत्मा का रिफ्लेक्शन थी। इसने ग्लोबल लेवल पर भारतीय सिनेमा का नाम रोशन किया और ऑस्कर में नॉमिनेशन भी पाया। दोस्तों, जब हम इंडियन सिनेमा की बात करते हैं तो सिर्फ बॉलीवुड की ही बात नहीं कर सकते। भारतीय सिनेमा की असली खूबसूरती उसकी रीजनल डाइवर्सिटी में है। और बंगाली सिनेमा में सत्यजीत रे का नाम कौन भूल सकता है। उनकी फिल्म पत्थर पांचाली ने भारत को इंटरनेशनल सिनेमा मैप पर ला दिया। तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी जैसी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रीजनल फिल्म्स ने लोकल कल्चर्स और इश्यूज को हाईलाइट किया जो बॉलीवुड में शायद नहीं दिख पाती। आज साउथ इंडियन सिनेमा जैसे तमिल और तेलुगु मूवीज पैन इंडिया ऑडियंस तक पहुंच रही हैं। बाहुबली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1970 और 1980 में बॉलीवुड ने कमर्शियल्स और मसाला फिल्म का दौर शुरू किया। अमिताभ बच्चन इस समय के सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे। उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज ने पूरे देश को दीवाना बना दिया। 1990 में बॉलीवुड ने रोमांस और फैमिली ड्रामास पर फोकस किया। यश चोपड़ा और करण जौहर की मूवीज जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है ने इंडियन ऑडियंस के दिलों पर राज किया। 2000 के बाद इंडियन सिनेमा ने ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। लगान और स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्मों ने इंटरनेशनल अवार्ड जीते, और आज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम की वजह से भारतीय फिल्में ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रही हैं। दोस्तों, भारतीय सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, यह हमारी कहानियों, हमारी भावनाओं और हमारी संस्कृति का आईना है। दादा साहब फाल्के ने जो सपना देखा था वो आज एक रियलिटी बन चुका था। इंडियन सिनेमा ने समय के साथ खुद को इवॉल्व किया है और हर जॉनर में अपनी पहचान बनाई है। आज इंडियन फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखी जाती और सराही जाती है। तो आप बताइए, इंडियन सिनेमा ने आपके जीवन पर क्या असर डाला है? आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और क्यों? अपने आंसर्स कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।